हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर कोई कैंडल सबसे ज्यादा रहस्यमयी है तो वह है डोजी कैंडलस्टिक। ज्यादातर लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि रिवर्सल क्या आने वाला है या कंटिन्यूएशन अभी बरकरार रहेगा, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ऑपरेटर स्मार्ट तरीके से पैसे बना लेता है। लेकिन अगर आपने डोजी का असली मीनिंग समझ लिया तो यह कैंडल आपके लिए मार्केट की सबसे बड़ी आई ओपनर साबित हो सकती है। Hi, I am Kumar Vishal. I am stock market educator, BTech in computer science. I also have worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain one of the most important candlestick pattern, that is indecision और doji in the market. दोस्तों, डोजी पैटर्न यह दिखाता है कि बायर और सेलर दोनों ही बराबरी पर खड़े हैं, मतलब मार्केट में अभी किसी का भी फुल कंट्रोल नहीं है। और यही रीजन होता है कि डोजी के आने के बाद ट्रेंड या तो बदल सकता है या तो वही डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है और ट्रेंड में मजबूती भी आ सकती है। यानी डोजी एक वार्निंग सिग्नल है जो आपको बताता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे डोजी कैंडलस्टिक्स बनती कैसे है, इसके पीछे की असली साइकोलॉजिकल व्यू क्या है और अलग अलग टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स जैसे ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई या लॉन्ग लेग का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस कैंडल के सारे सीक्रेट्स को समझते हैं। डोजी कैंडलस्टिक्स। तो डोजी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। डोजी के बारे में हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें हम लोगों ने डोजी के टाइप्स के बारे में बात करी थी। आज एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिस्कशन डोजी के बारे में हम लोग करने वाले हैं। डोजी के बारे में हम लोग बात करते समय यह बात का ध्यान रखेंगे, 3 तरह के डोजी का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। सबसे पहला था ग्रेवस्टोन, दूसरा था ड्रैगन फ्लाई, तीसरा लॉन्ग लेग्ड। इसी लॉन्ग लेग डोजी को हम लोग रिक्शा मैन भी कहते थे। और यह ड्रैगन फ्लाई का फॉर्मेशन अप डाउन साइड के वीक बहुत बड़ा होता था, ग्रेवस्टोन में अपसाइड का वीक बहुत बड़ा होता था, और लॉन्ग लेग में अपसाइड डाउन साइड दोनों ही तरफ वीक का फॉर्मेशन होता था, लेकिन किसी एक साइड लॉन्गर वीक रहता था। तो यह डोजी एक्चुअल में बताता क्या है। डोजी में क्योंकि बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, मार्केट जहां पर खुलता है वहीं पर बंद हो जाता है, तो इसीलिए डोजी में कोई भी कलर नहीं देखा जाता है। बस यह बात ध्यान रखेंगे, डोजी का कोई भी कलर नहीं होता है। ऑल्दो मार्केट में रियल टाइम सिचुएशन पर डोजी का कलर रेड या ग्रीन में आप देखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल वे में कहा जाए तो डोजी का कोई भी कलर नहीं होता है। डोजी एक ऐसा कैंडल होता है जो ओपन जिस पॉइंट पर करता है उसी पॉइंट पर थ्योरेटिकली आकर क्लोज करता है। ऑल्दो प्रैक्टिकल व्यू में जब मार्केट में आप डोजी देखेंगे तो यह बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि यह रेड और ग्रीन के फॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा। तो ये 3 तरह के डोजी होते हैं। डोजी में क्योंकि रियल बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए यह डोजी मार्केट में कोई भी डिसीजन लेता हुआ दिखाई नहीं देता। इनडिसीजन का फॉर्म होता है डोजी। डोजी का मतलब ही इनडिसीजन होता है। 2 तरीके से हम लोग मार्केट में मूव ऑन करते हैं, किसी भी कैंडल का प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट में अपसाइड या डाउनसाइड के मूव का। सबसे पहला होता है वीक। वीक का फॉर्मेशन किस साइड से हो रहा है? वीक का फॉर्मेशन अपर साइड से हो रहा है या वीक का फॉर्मेशन लोअर साइड से हो रहा है, डाउन साइड से हो रहा है। यदि वीक का फॉर्मेशन अप साइड से हो रहा है, इसका मतलब होता है कि बियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे होंगे। यदि बियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो मार्केट को डाउनसाइड में क्लोज करना चाहिए, जैसे ग्रेवस्टोन में होता है। लेकिन मार्केट किया गया डाउनसाइड में क्लोज नहीं किया, जिस पॉइंट पर ओपन किया था उसी पॉइंट पर आकर क्लोज कर गया। तो यहां पर कंफर्मेशन रियल बॉडी के फॉर्म में नहीं मिला हमें। ऑल्दो वीक बोलता है कि यहां पर बियर स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, रियल बॉडी का फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, यह एक संभवतः पॉसिबिलिटी लगाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई में लोअर वीक बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी बियर्स मार्केट को डाउन साइड ड्रैग करके ले गए थे वो सारे बियर्स खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, और बुल वापस से मार्केट को खींचकर ऊपर ले गए। लेकिन यदि कहा जाए कि लोअर वीक बड़ा बना है तो बुल बहुत स्ट्रांग होते थे, यदि बुल स्ट्रांग होते तो ओपन के ऊपर क्लोज करवाते। ऐसा नहीं हुआ, इस कारण से हम लोग ड्रैगन फ्लाई में कौन स्ट्रांग है इसका डिसीजन नहीं ले पाते। ये डोजी ही इनडिसीजन है।
या लॉन्ग लेग में भी आप सेम सिनेरियो एज्यूम कर लीजिए, ओपन के साथ ही क्लोज हुआ है, रियल बॉडी का फॉर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है मार्केट में किस साइड मार्केट मूव करना चाह रहा है। इस कारण से यह बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी ट्रेड बनाने के पहले हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। यदि डोजी का फॉर्मेशन हो चुका है तो आप मार्केट में एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं। यदि मार्केट ओपन के डाउनसाइड क्लोज दिया है, ग्रेवस्टोन का फॉर्मेशन है और मार्केट ओपन के डाउनसाइड क्लोज दिया, वैसे कंडीशन में हम समझेंगे कि मार्केट में यह डोजी का फॉर्मेशन डाउनसाइड ड्रैग करेगा मार्केट को, क्योंकि कंफर्मेशन रीच आउट हो चुका है। उसी तरीके से यदि ओपन के ऊपर पिछले वाले ओपन बराबर क्लोज जो डोजी बना था ड्रैगन फ्लाई के, यदि उसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं मार्केट अपने बुल रन को कंटिन्यू करेगा या मार्केट में ट्रेंड अब बुल का आने वाला है। तो ये सारी बातें ग्रेवस्टोन पर, ड्रैगन फ्लाई पर, लॉन्ग लेग पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी डिसीजन तब तक नहीं लेते हैं जब तक रियल बॉडी के फॉर्मेशन को देख ना लें। ये डोजी और भी बहुत सारे कैंडल के साथ यूज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हरामी हम लोगों ने पढ़ लिया था, हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो यह हरामी क्रॉस मैंने पहले ही हरामी में बता दिया था। कोई भी कैंडल यदि मान लीजिए बुल ट्रेंड में है और यह एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस बॉडी, इसके रियल बॉडी के बीच में यदि कोई भी एक बॉडी क्लोज करती है तो यह एक हरामी का फॉर्मेशन होगा, और यह पेरेंट बॉडी कहलाती है और यह चाइल्ड है। तो चाइल्ड का रियल बॉडी हमेशा ही पेरेंट के रियल बॉडी से बहुत छोटा होता है। तो यह चाइल्ड का रियल बॉडी जितना ही छोटा होते जाएगा उतना ही अच्छा प्रोडक्शन मार्केट में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यह चाइल्ड का रियल बॉडी यदि डोजी का ही फॉर्मेशन ले ले तो यह हो जाएगा हरामी क्रॉस, यही कहलाता है हरामी क्रॉस। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, मार्केट को बहुत स्टीप डाउनफॉल करवाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बहुत पहले ही बात करी थी। यही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, यदि सेकंड कैंडल डोजी का फॉर्मेशन ले ले और थर्ड कैंडल स्टीप डाउनफॉल करेगा यहां से, और यह मार्केट में यदि रेड कैंडल का फॉर्मेशन ले ले तो यह इवनिंग स्टार बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता हुआ दिखाई देता है। जिस जिस कैंडल के फॉर्मेशन में डोजी इंक्लूडेड कर दिया जाए, चाहे हरामी के फॉर्मेशन में हो, चाहे स्टार के फॉर्मेशन में हो, या मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इवन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी बनता हुआ डोजी बहुत अच्छा मार्केट में वर्क करता हुआ देखा जाता है। मार्केट के साइडवेज मूवमेंट में यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर डोजी का फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत ही अच्छा सिग्निफाई करता है मार्केट में एक करंट टेम्परेरी चेंज के लिए। यदि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर डोजी का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट में एक करंट टेम्परेरी चेंज इनएविटेबल देखा जाता है। तो डोजी मार्केट में बहुत तरीके से इम्प्लीकेट होता है। मेन कुल मिलाकर ध्यान रखेंगे ट्रेंड लाइन पर, यदि बुल के ट्रेंड लाइन पर डोजी अपने स्विंग पर बनता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब मार्केट अगले हाई को अचीव ट्रेंड का चेंज करके, करेंट ट्रेंड का टेम्परेरी चेंज करके मार्केट अपने लॉन्गर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और नया हाई लगाते हुए दिखाता है। तो ट्रेंड में भी यह बहुत कारगर साबित होता है। ट्रेंड लाइन पर यदि डोजी का फॉर्मेशन हो जाए तो मार्केट में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो जाता है। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर डोजी का फॉर्मेशन हो जाए तो यह भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो होता है मार्केट में। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। डोजी क्योंकि हर कैंडल के साथ मिक्सअप कर जाता है, तो इसीलिए मिक्सअप करने, आप अपने में मिक्सअप करके कॉन्फ्लुएंस का निर्माण करते हैं, जो कॉन्फ्लुएंस आपको एक अच्छे ट्रेड के जनरेशन में बहुत मदद करता है। तो ये थी डोजी पर कुछ बातें। चार्ट के थ्रू एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, यदि एक बात मैं आपको बता दूं, एक ट्राई स्टार डोजी ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यदि मार्केट में बुल रन आया हुआ है और लगातार 3 डोजी का फॉर्मेशन हो जाए, जिसमें बीच वाला मिडिल डोजी अब हल्का सा ऊपर बने, प्रीवियस
डोजी के हल्का सा ऊपर बने मिडिल डोजी, तो यह एक ट्राई स्टार डोजी होता है और ये बहुत स्टीप डाउनफॉल करवाता है। ऑल्दो एक बहुत ही रेयर पैटर्न है, ये बहुत रेयर पैटर्न है, लेकिन जब भी ये बनता है मार्केट में एक स्टीप डाउनफॉल आता है। ये बात आप चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी डोजी से रिलेटेड। एक बार चलिए हम लोग मार्केट में देखते हैं। डोजी बहुत अच्छा फॉर्मेशन करेगा यदि उसको मिक्सअप किया जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। जैसे यह डोजी अपने सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट पर यहां मार्केट पहले बार अपने ट्रेंड को चेंज किया, इसके बाद फिर वापस सपोर्ट पर आया, फिर हल्का सा बाउंस किया, फिर जब सपोर्ट पर आया तो डोजी का फॉर्मेशन हो गया। यह डोजी का फॉर्मेशन बहुत अच्छा काम करेगा, साथ ही कंफर्मेशन क्लोजिंग अपसाइड का है। तो ये दोनों जब कैंडल मिक्स करेंगे आपस में तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन करेंगे। तो क्योंकि सपोर्ट पर फॉर्मेशन हुआ है डोजी का, ध्यान रहे, तो ये सारी बातें हम लोग बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पर फॉर्मेशन होता हो यह डोजी, यह बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। यह आपको दिख रहा भी होगा, एसआर लाइन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एसआर लाइन है। यहाँ पर बहुत सारे रिवर्सल्स आपको दिख रहे हैं होते हुए, 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना बाउंस बैक भी वापस आपने देखा, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आया और इसी पॉइंट पर डोजी का फॉर्मेशन आपने देखा। तो यह डोजी का फॉर्मेशन मार्केट में कंफर्मेशन डाउनसाइड, मार्केट डाउनसाइड मूव कर रहा है, तो मार्केट में एक हल्का सा ट्रेंड का चेंज आया। तो ये सारी बातें सपोर्ट और इसमें बनता हुआ डोजी बहुत अच्छा इंप्लीकेट करता है। एक डोजी के बारे में हम लोग बात कर दें तो एक छोटे से हरामी फॉर्मेशन, हरामी क्रॉस के बारे में यदि मिल जाए तो उस पर भी बात कर लिया जाए। जैसे यह आप देख पा रहे होंगे, इस वाले कैंडल का क्लोजिंग एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 3399, और इस वाले कैंडल का क्लोजिंग है 3399। तो ऑब्वियसली अभी ये दोनों कैंडल डोजी का फॉर्मेशन है, यह लॉन्ग लेग है और ये दोनों पैटर्न हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यह पैटर्न बहुत ही अच्छा इंप्लीकेट किया है। साथ में यह भी कैंडल, यह एक स्पिनिंग का फॉर्मेशन है, फिर से हरामी का फॉर्मेशन है। तो एक बार हरामी का फॉर्मेशन हरामी क्रॉस के फॉर्म में हुआ, दूसरे बार स्पिनिंग, चाइल्ड स्पिनिंग का फॉर्म ले लिया। तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट में डाउनफॉल लेता हुआ दिखाई दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अलग अलग चार्ट, अलग अलग टाइम फ्रेम पर यूज करके बहुत सारे पैटर्न्स को डोजी के साथ बनते हुए, चाहे स्टार हो चाहे हरामी पैटर्न हो, इन सारे फॉर्मेशन को, चाहे डोजी का फॉर्मेशन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन पर डोजी का फॉर्मेशन हो या ट्राई स्टार का भी फॉर्मेशन हो, इन सारे फॉर्मेशन को आप भी देख सकते हैं और बहुत अच्छा इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक मूवमेंट किस साइड करने का आशंका है। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए।